मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसे आप अपना धर्म को मान रहे हैं, अपने धर्म के अपने हिसाब से चल रहे हैं और आप अपने धर्म से, लेकिन आप करेंगे जीवन भर मैं अपना धर्म मानूंगा, ना इनको जैसे धर्म परिवर्तन करवाऊंगा, ना आप इन्हें धर्म परिवर्तन कराएंगे, और आप लोग जीवन मतलब इसी तरह से हम चलाएंगे। लेकिन ये कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप भी बताए हैं कि हमारा एक बेटा है और बेटी है, तो उसकी दो माँ हैं, दो मतलब हर चीज़ डबल उन्हें जो है सेवा मिलता है। लेकिन बाद में जब वो बड़ी होंगी तो फिर उनका धर्म के नाम पर किसको, अब फिर कैसे मतलब ये धर्म अपनाएंगी या फिर वो धर्म अपनाएंगी, देखिए या फिर इसका दोनों को किस तरह से? इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा। ठीक है, इस चीज़ का मुझे आंसर देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं गुप्ता हूँ, मैं किसी किसी और कास्ट में शादी करता तब भी उसे गुप्ता लगता। अगर मैं खान होता, मैं किसी और फादर धर्म का में ही शादी सरनेम करता लगता है। तब भी खान ही लगता बच्चे का। अगर मैं गुप्ता हूँ या अगर मैं हिंदू हूँ तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा ही क्यों जाता है? सेम वही चीज़ फॉलो होनी चाहिए ना। बाकी 2-3 साल बाद तो बड़ी हो जाएगी, इंटरव्यू कर लीजिएगा। नहीं नहीं, अब क्लियर हो गया कि पिता के नाम से ही मतलब उसकी पहचान होगी, है ना? और वो तो होती वो ही तो है। होती ही है, पिता के नाम से ही होती है, और मतलब कि ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अब जो ये वाला क्वेश्चन में कि मतलब ये धर्म हम नहीं इनको कहेंगे कभी भी बदलने के लिए, तो इस पे मुझे आया कि वो किसके तरफ फिर फॉलो कर सकती हैं ये। देखिए देखिए सिंपल सी चीज़ ये है, अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, अब सेलिब्रिटीज़ ने आपस में शादी करी है, उन्होंने अपने बच्चे का नाम जो है पिता के नाम पे रखा। बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं पुराने टाइम में, उन्होंने भी अपने बच्चे का नाम अपने उस पे रखा। तो मैं अपने बच्चे का नाम अपने पे क्यों नहीं रख सकता हूँ? ये क्वेश्चन ही क्यों है? चलिए, अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे समझ में यहाँ पे आने के बाद लगा कि लोग बहुत नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं एक भाई भाई, लेकिन हिंदू मुस्लिम जिस तरह से आप लोग शादी किए हैं और आप लोग का जो मतलब एक भाईचारा जैसे वो गाना गाया गया है, उस तरह से आज आप लोग के सामने देखने को मिल रहा है। अन्यथा तो हर जगह तो मारो काटो तुरंत, मतलब अगर कोई किसी शादी कर ले, आप लोग खुद देखते होंगे समाज में, कोई अगर ये कह दे कि नहीं मुस्लिम धर्म में प्यार कर रहा हूँ, तो उसको तुरंत मारो काटो, तो फिर कहाँ में वो है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं जिनको दो शादियों के बारे में पता है, वो लोग अच्छे से मेरे से मिलते हैं, अच्छे से बात होती है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक मुस्लिम दोस्त की बात है, उसको पता है मेरी शादी हुई है, बहुत अच्छे से बात करता है वो। मेरा सिख दोस्त भी है, जब इनके साथ में शादी हो रही थी तो मतलब कि जब लड़ाई हुई थी तो सिख दोस्त आया था मेरे सपोर्ट में, तो उसने बहुत सारी चीज़ें करी थी। मेरे जो टीएल थे पुराने, वो एक क्रिश्चियन है, उनको भी मेरी दो शादियों के बारे में पता था। जब मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, उनको मैंने बताया था, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जो चीज़ें होती है ना, आजकल की जनरेशन बदल रही है, डिपेंड करता है कि उनको एजुकेशन कितनी मिली, उनको संस्कार कैसे मिले हुए हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप लोग के मम्मी पापा फिर कैसे मान गए इस चीज़ को? देखिए मम्मी पापा इसीलिए मान गए क्योंकि देखिए बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। वो गुस्सा एक दिन होंगे, 2 दिन होंगे, लेकिन जब वो अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं ना, बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होकर ये क्या करता है, गुस्सा सबके रहता है। लेकिन जब पहली मोमेंट पे वो उठाते हैं ना, वो बच्चे को इसलिए नहीं उठाते हैं कि उसको मार देंगे, है ना। तो वो उनके लिए मैं अभी भी उतना ही छोटा हूँ, इन लोग के लिए भी इतनी ही छोटी है अपने माँ बाप के लिए। तो प्यार अभी भी करते हैं वो लोग। कई बार ये अपने घर पे गई थी, तो कई बार होता है पेरेंट्स, मैं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखा हुआ हूँ कि जब बेटियां घर पे जाती हैं लव मैरिज करे, तो बोलती हैं अब कराया तो झेलो। बल्कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स हैं, जब इनके पेरेंट्स को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता चला था, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि तुमको यहीं पे रहना, अब जाओगी नहीं उसके पास में, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुमने ज़िंदगी खुद से ख़राब कर ली, ऐसा कुछ नहीं। इनके घर पे गया हूँ मैं, बाकायदा मेरे नाश्ता लगा है, मुझे नाश्ता कराया है, मेरे से अच्छे से बात करी है, चीज़ें पूछी मेरे से और कहा देखो तरुण तुम्हारे ऊपर चीज़ें हैं, तुमको मैनेज करना है, मेरी बेटी अब तुम्हारी हो चुकी है, तुम लोग का आपसी मसला है, तुम लोग आपस में सुलझा लो इसको, ठीक है। और जब ये अपने घर पे एक बार लड़के चली गई थी, तो इनके घर वालों ने खुद इनको उल्टा डांटा, बल्कि उनको भी दो शादियों के बारे में पता था, खुद डांटा कि देखो पति जो होता है उससे ऊंची आवाज़ में बात तक की नहीं करी जाती है, यहाँ पे आई तो हो, यहाँ से वापस चली जाओ, और जब तरुण खुद की मर्जी से भेजे तब तुम यहाँ पे आना। और जब ये अपने घर जाती भी थी, और अगर मैं इनको बुला लूँ तो ये मतलब कि बस मैं एक बार अगर बोल दूँ तुमको आना है, मतलब कि आ जाओ, तो घर वाले कहते तरुण ने बोला है तुमको अपने घर जाना है। मतलब कि वो चीज़ें जो मतलब कि कहता हूँ ना कि जो इंसानियत होती है, रियल इंसानियत जो होती है, या रियल सेक्युलरिज्म जो होता है, वो इन दोनों की फैमिली में मैंने देखा हुआ है। एक चीज़ और है कि अभी तो मान लीजिए परिवार के लोग मान गए, परिवार के लोग समझ रहे हैं, लेकिन जब कहीं जाते आते होंगे
और आपके जो जान पहचान के होंगे इधर उधर जैसे अगल बगल वाले, तो वो नहीं कभी बोलते होंगे कि ये देखो जा रहे हैं दो दो शादी करके? नहीं देखिए, सिर्फ हम लोग के साथ में नहीं होता है, हम लोग के पेरेंट्स के साथ में भी होता है, बल्कि हम लोग तो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इनके घर वाले हैं, इनके में तो आप जानते हैं कितनी कट्टर कम्युनिटी होती है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो घर वालों को यही है कि मेरे लिए मेरे पहले फैमिली है, बाहर वाले जाएँ बाहर में, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि ना तो मुझे खिलाने आएगा ना तो पिलाने आएगा। मेरी फैमिली मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी फैमिली मेरा बेटा है, मुझे उसी से फ़र्क पड़ता है।